नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम 2 स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल में कंपैरिज़न करेंगे, रिव्यू करेंगे और एनालिसिस करने वाले हैं। पहला है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड और दूसरा है टाटा स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप की कैटेगरी में देखेंगे तो ये दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम रहे हैं। एसबीआई की बात करूँ तो 12 साल कंप्लीट कर चुका है लगभग और टाटा अभी 5 साल कंप्लीट किए हुए हैं। तो सवाल ये है कि अगर मैं टाटा की बात करूँ तो क्या आने वाले समय में मतलब कि फ्यूचर में यह अपने आप को बेस्ट स्मॉल कैप की कैटेगरी में ऐसे ही रख पाएगा? क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम के हिसाब से बात करूँ तो टाटा वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। टॉप 5 में, टॉप 4 में हमेशा ये आता है। और वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो जब से यह फंड लॉन्च हुआ है, काफ़ी सिंसियरली और अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है अपने इन्वेस्टर को। लेकिन पिछले 1 साल से, 3 साल से और 5 साल से आप इसका रिटर्न देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहा है। इन्वेस्टर को इसने कहीं न कहीं निराश किया है। तो क्या ये दोबारा बाउंस बैक कर पाएगा? और लॉन्ग टर्म के लिए चाहे मैं एसबीआई की बात करूँ, चाहे टाटा की बात करूँ, कौन बेस्ट होगा? तो इसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में रिव्यू एनालिसिस करने वाले हैं। इसके साथ ही जानेंगे इसका जो रिस्क एंड रिटर्न रेशियो है इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम का वो कैसा है? एंड प्लस इसके साथ ही हम जानेंगे जो रिटर्न है, केवल सीएजीआर की बात नहीं करेंगे बल्कि हम रोलिंग रिटर्न को भी चेक करेंगे वन बाय वन और जानेंगे डिटेल में कि यह दोनों फंड फ्यूचर के लिए कैसे हैं। क्या आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और अगर आपने ऑलरेडी इन दोनों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्या आपको इसमें बने रहना चाहिए या फिर स्विच कर लेना चाहिए? तो बात मैं शुरू करूँगा अपना यहाँ इसके कुछ बेसिक डिटेल से। कोई बात नहीं, मैं बेसिक डिटेल बाद में डिस्कस कर लूँगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट इन दोनों फंड के बारे में है, वो चीज़ हम पहले चेक कर लेते हैं, जो है ये सीएजीआर एंड रोलिंग रिटर्न वगैरह। जैसे सीएजीआर की अगर मैं बात करूँ, तो पास्ट 1 ईयर का आप डेटा देख लीजिए, 3 ईयर एंड 5 ईयर का डेटा देखेंगे, तो आपको साफ तौर पे पता चलेगा कि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पे एससीएफ लिखा हुआ है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसका मतलब है स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 1 साल में -3.25 है, जबकि टाटा स्मॉल कैप फंड का -9.75 है। तो कहीं न कहीं टाटा में ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है, जबकि एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है इसमें गिरावट कम है। वहीं 3 ईयर का आप टोटल रिटर्न देखेंगे, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने लगभग साढ़े 15% के आस-पास रिटर्न निकाल के दिया है, टाटा ने 21.53% के आस-पास रिटर्न निकाल के दिया है। तो यहाँ पे आगे दिख रहा है, जबकि एसबीआई थोड़ा-सा कम दिख रहा है एंड 5 ईयर का डेटा भी हमें यही बताता है कि अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं, तो टाटा ने ज़्यादा रिटर्न बनाया है पिछले 5 साल में एसबीआई स्मॉल कैप फंड से। तो केवल इतना सीएजीआर देख के हम किसी म्यूचुअल फंड को यह नहीं कह सकते कि वह अच्छा है या बुरा है एंड लॉन्ग टर्म में वो कैसा परफ़ॉर्म करेगा। इसके लिए कुछ अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें भी देखनी होती हैं, जैसे कि हम रोलिंग रिटर्न उनमें से एक है, इसको भी हम एक बार चेक करेंगे। यहाँ पर जो रोलिंग रिटर्न बताए गए हैं, लास्ट 3 ईयर एंड 5 ईयर के डेटा के आधार पे बताए गए हैं। जैसे कि अगर मैं 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न देखता हूँ और 3 ईयर रोलिंग रिटर्न के लिए हमने जो एवरेज विंडो लिया है, 5 ईयर का लिया है। मतलब कि 5 ईयर तक अगर एवरेज आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो हाइयर पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल कैप फंड में आपको 17 से लेके 21% के बीच में रिटर्न देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको रिटर्न थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, 20 से 24% के बीच में। वहीं अगर मैं 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न चेक करता हूँ और यहाँ पे हमने जो विंडो लिया है वो 10 ईयर का लिया है, मतलब कि 10 साल तक अगर आप इन दोनों फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो 5 ईयर जो रोलिंग रिटर्न है उसके आधार पे आप देखेंगे कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आपको जो एवरेज रिटर्न देखने को मिलेगा वो 20 से 25% के आसपास आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको 27 से लेके 31% तक देखने को मिल सकता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 10 साल का विंडो लिया गया है, ये अप्लाई हुआ है केवल और केवल एसबीआई स्मॉल कैप फंड पे, टाटा पे नहीं अप्लाई हुआ है क्योंकि टाटा ने अभी 10 साल पूरे नहीं किए हैं। लेकिन जो टाटा का हिस्टोरिकल रिटर्न है, डेटा है एंड स्टॉक सिलेक्शन है, उसके आधार पे ये कैलकुलेट करके निकाला गया है, ठीक है? यहाँ पे कुछ एआई वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है, तो उसके आधार पे जो एवरेज रोलिंग रिटर्न निकल के आ रहा है, उसका रेंज है 27 से 31% तक। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ैक्ट रोलिंग रिटर्न आपको नहीं दिया गया है। एक रेंज दिया गया है ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि इसके बीच में आपको रोलिंग रिटर्न मिल सकता है, ठीक है? तो अगर मैं इसके आधार पे बेस्ट 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न भी देखता हूँ, जब से यह फंड लॉन्च हुए हैं, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का बेस्ट पीरियड रहा है 2017 से 2020 तक। 2017 से 2020 के बीच में इसका जो रोलिंग रिटर्न रहा है वो 32% के आसपास लगभग रहा है, जबकि
अगर मैं टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो इसका जो बेस्ट टाइम पीरियड रहा है 2020 से 2023 तक रहा है। इसने इस दौरान 35% का टोटल रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं इन दोनों का अगर मैं वर्स्ट यानी सबसे खराब रोलिंग रिटर्न भी चेक करूँ 3 ईयर का, तो वो आपको देखने को मिलेगा 2022 से 2025 के समय। इस समय मार्केट में पूरी गिरावट थी, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रोलिंग रिटर्न रहा है केवल 7% रहा है, बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। एंड इवन इससे खराब प्रदर्शन आपका टाटा स्मॉल कैप फंड में दिखेगा सेम टाइम पीरियड में 2022 से 25 में। तो आई होप यहाँ से अब जो रिटर्न निकल के आया है आपके सामने, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्या क्लियरिटी है कि अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रह जाते हो, ठीक है? इन दोनों म्यूचुअल फंड में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रह जाते हो, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको जो रिटर्न मिलेगा, वो मैं अगर एसबीआई की बात करूँ, तो एसबीआई में आपको कम से कम 18% या फिर 17% के आस-पास रिटर्न मिल जाएगा। वहीं अगर मैं टाटा की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा कहीं न कहीं 19 और 20% के आसपास देखने को मिल सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाटा स्मॉल कैप फंड का 10 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसा स्टॉक सिलेक्शन है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, उसके आधार पे यह गणना किया गया है कि सेम स्ट्रैटेजी, ट्रैक रिकॉर्ड एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल अगर टाटा स्मॉल कैप फॉलो करता है, तो 10 साल के अंदर ये रिटर्न 19 से 20% आराम से निकाल के देगा, गिरे से गिरे हालत में। एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपको 17.5 या फिर कह सकते हैं कि 18% के आसपास रिटर्न निकाल के देने की क्षमता रखता है। रोलिंग रिटर्न हमने बता दिया, सीएजीआर भी बता दिया। एंड अब जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, वो होता है उसका रिस्क एंड रिटर्न रेशियो। तो उसको भी हम एक बार चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो उसको चेक करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे, ठीक है? ये है इसका रिस्क मैट्रिक्स। कई चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे हम मैप करेंगे वोलेटिलिटी को। इसके अलावा मार्केट में जो डाउन राउंड होता है उसको भी चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शार्प रेशियो चेक करेंगे एंड अल्फ़ा चेक करेंगे। तो अगर मैं वोलेटिलिटी के हिसाब से देखता हूँ, तो कहीं न कहीं जो टाटा स्मॉल कैप फंड है वहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये स्टेबल नहीं है। जबकि अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूँ, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी कम देखने को मिलेगा। मतलब कि यह फंड, मतलब कि टाटा स्मॉल कैप फंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपको टाटा की तुलना में स्टेबल दिखेगा, ठीक है? मार्केट डाउन राउंड की बात करें, तो अगर आप देखेंगे पिछले 5 महीने में, मतलब कि अक्टूबर 2024 से लेके फरवरी 2025 तक 5 मंथ का मैं अगर डेटा देखता हूँ, तो यहाँ पे लगभग 21% या साढ़े 21% का गिरावट देखने को मिला है, हैवी गिरावट, डाउन रन हुआ है। जबकि इसी के आसपास सेम टाइम पीरियड में देखता हूँ, तो टाटा स्मॉल कैप फंड का भी लगभग 1% ज़्यादा डाउन रन है, 22%। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसको चेक करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि जो टाटा स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पे आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में गिरावट कम है। भाई टाटा स्मॉल कैप फंड की तुलना में तो कम ही है। हालाँकि 21-22% का गिरावट ज़्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी अगर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो एसबीआई में कम गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा अगर मैं शार्प रेशियो दोनों स्मॉल कैप फंड का देखता हूँ, तो यहाँ पे एसबीआई का शार्प रेशियो 0.73 है और ये डेटा लास्ट 3 ईयर का है, ध्यान रखिएगा। जबकि टाटा स्मॉल कैप फंड का 0.99 है। तो यहाँ पे टाटा का जो शार्प रेशियो है कहीं न कहीं एसबीआई से ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब कि जो रिटर्न निकल के आ रहा है, ठीक है? वो कितना रिस्क लेकर आ रहा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न टाटा स्मॉल कैप फंड का काफ़ी अच्छा है। एसबीआई का यहाँ पे थोड़ा मुझे खराब प्रदर्शन दिख रहा है। और इसके अलावा मैं अल्फ़ा की बात करूँ, तो अल्फ़ा लगभग दोनों का बराबर ही मैं कहूँगा। यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फ़ा जो है लगभग 3.12 के आस-पास दिखेगा। एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का जो अल्फ़ा है वो रेंज कर रहा है 0.42 से लेके 3.63 के आसपास। तो अभी टाटा स्मॉल कैप फंड नया फंड है, ठीक है? इसमें थोड़ी-सी वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए अल्फ़ा में भी आपको वेरिएंट देखने को मिल रहा है, वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं रिस्क पैरामीटर के हिसाब से बात करूँ, तो आप देखेंगे कि जो टाटा स्मॉल कैप फंड है, इसका शार्प रेशियो, मतलब कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा है। हालाँकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है? इसलिए इसका अल्फ़ा भी इम्पैक्ट हो रहा है। एंड जो मार्केट ड्रॉडाउन है, थोड़ा-सा कहीं न कहीं ज़्यादा है वोलेटिलिटी के कारण। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको एक स्टेबल पोर्टफोलियो मिलेगा, ठीक है? टाटा स्मॉल कैप की तुलना में। और यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी कम दिखेगी, लेकिन रिटर्न भी आपको हो सकता है 1% या फिर 2% कम देखने को मिले।
तो फाइनली जानते हैं कि ये दोनों स्मॉल कैप फंड कैसे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किसको इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले इसके जो मैंने बेसिक डिटेल चेक करने की बात कही थी, उसको भी चलिए चेक कर लेते हैं। तो फंड जैसा कि 2013 में स्टार्ट हुआ था एसबीआई स्मॉल कैप फंड, 2018 में टाटा स्मॉल कैप फंड, ठीक है? और तब से मतलब अगर मैं देखूँ तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड 12 साल हो चुका है, टाटा का 7 साल हुआ है। ये जो बेसिक डिटेल है, ये चेक करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, ठीक है? तो 12 साल में एक चीज़ आप देखोगे कि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एयूएम है, वो काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो हुआ है। भाई 12 साल के अंदर अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एयूएम है, साढ़े 35,000 करोड़ तक पहुँच जा रहा है, तो वो बेस्ट मैं कहूँगा, मतलब कि जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस फंड पे बहुत अच्छा बिलीव कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एंड एसबीआई के साथ एक चीज़ और आपको देखने को मिलती है कि जो एसबीआई का कस्टमर बेस है, वो बहुत बड़ा है। एसबीआई अपने आप में ही बहुत अच्छा ब्रांड है। आप इसे झुठला नहीं सकते, तो इसका कहीं न कहीं आपको यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलता है। हालाँकि इसकी तुलना में अगर मैं टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करूँ, तो पिछले 7 साल में इसका भी जो एयूएम है, साढ़े 11,000 करोड़ तक पहुँच चुका है, जो कि बहुत ही शानदार है, मैं भी इसे बेस्ट ही कहूँगा। तो दोनों फंड अगर मैं एयूएम के हिसाब से बात करूँ तो दोनों बेस्ट हैं, ठीक है? इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। हाँ, एक्सपेंस रेशियो मुझे टाटा स्मॉल कैप फंड का काफ़ी अच्छा लगा, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। लगभग आप देख सकते हैं कि ढाई गुने से कम है। यहाँ पे एसबीआई का जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा-सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बाकी रिस्क की बात करें तो ऑफ कोर्स टाटा स्मॉल कैप फंड है, हायर वोलेटिलिटी होती है, हायर रिस्क तो होगा ही होगा। तो फाइनली जानते हैं कि ये दोनों फंड कैसे हैं, ठीक है? इन्वेस्टर के लिए, कौन से इन्वेस्टर के लिए एंड आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। इसके लिए यहाँ पे कुछ मैंने यू नो इनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिखा हुआ है एंड किसके लिए सूटेबल है। तो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ, जैसे कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का स्ट्रेंथ देखेंगे, तो इसका लार्जर एयूएम है, ट्रैक रिकॉर्ड लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप रिटर्न देखेंगे डायरेक्ट प्लान का, तो लगभग 19% जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, तब से इसने 19% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। तो स्मॉल कैप की कैटेगरी में अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम 17% से ज़्यादा रिटर्न निकाल के आपको दे रहा है, तो यकीन मानिए वो बेस्ट फंड है। तो यहाँ पे इसे एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। वहीं टाटा की भी मैं अगर बात करूँ, तो इसका जो रिसेंट परफॉर्मेंस आप देखेंगे ना, तो बहुत तगड़ा है। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड से भी बहुत तगड़ा है रिटर्न। पिछले 5 साल में, 3 साल में देखेंगे तो आपको 22-23% से ज़्यादा देखने को मिलेगा, 25% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा वीकनेस की बात करें इन दोनों फंड में, तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल से जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, ये अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है अपनी कैटेगरी में। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम हैं जिनकी तुलना में इसका जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहा है। हालाँकि फ्यूचर में ये कैसा परफ़ॉर्म करेगा, इसके बारे में भी मैं अभी यहाँ पे बताऊँगा। और टाटा स्मॉल कैप की बात करें, टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें, तो शॉर्टर ट्रैक रिकॉर्ड है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन इसका जो रिटर्न है, आप देखेंगे कि जो साइक्लिकल एक्सपोज़र है वो ज़्यादा है। मतलब मार्केट में जो अपॉर्च्युनिटी होती है, मार्केट कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, तो वहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर रहा है। जो अपॉर्च्युनिटी है उसको भुना रहा है, वहाँ से अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो कभी-कभी ये अच्छी बात भी होती है, लेकिन कभी-कभी नुकसान भी करा देती है। तो फाइनली किसके लिए सूटेबल है? एसबीआई स्मॉल कैप फंड ऐसे लोग जो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन कंज़र्वेटिव फंड के साथ, ठीक है? जो थोड़ा बहुत स्टेबल रहे, रिटर्न 1-2% कम भी रखे, कोई बात नहीं, लेकिन स्टेबल रहे, तो वो लोग एसबीआई को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। नो डाउट बहुत अच्छा है एंड मिनिमम स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 7 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है, ठीक है? कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, इससे कम करेंगे 3 ईयर, 5 ईयर में, तो आपको लॉस हो सकता है। वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें, ऐसे इन्वेस्टर जो अभी जिनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा एग्रेसिव है, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और जो हायर अल्फा जनरेट करने वाले फंड चाहते हैं लॉन्ग टर्म में भी, तो उनके लिए यह बेस्ट है। यहाँ पे आपको रिटर्न थोड़ा-सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क थोड़ा-सा बढ़ भी जाएगा, ठीक है? तो अगर आप में क्षमता है थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न बना के ने की, तो आप टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे भी मिनिमम आप 7 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों फंड कैसे हैं, किसके लिए हैं। कुल मिलाकर बात करूँ तो दोनों फंड काफ़ी अच्छे हैं। किसके लिए अच्छे हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है? अब फाइनली ये सारी चीज़ें आप पे निर्भर करती हैं कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो।
सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है वन बाय वन, ठीक है? तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी मैं पहले बता दूँ किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचने खरीदने का यहाँ पे सलाह-मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया गया है, ठीक है? ये केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।